बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जहां भारत में तमाम सनातनी दुखी हैं, वहीं साधु संत भी काफ़ी नाराज हैं। इस बात को लेकर के आज दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में यहां पर एक प्रेस वार्ता की गई। क्या उद्देश्य है और क्या आगे की योजना है साधु संतों की, इनसे हम जानकारी करते हैं। महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी चर्चाओं में महाराज जी रहते हैं, हिंदुत्व पर काफ़ी बात करते हैं, डिबेट में अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन आज हम रूबरू हो रहे हैं और आपको इनकी जुबानी सुनाते हैं। जी, क्या उद्देश्य है और जो यहाँ पर आज प्रेस वार्ता की गई है, किस तरह का? बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार अब रुकना चाहिए। जिस तरह के हालात बांग्लादेश में अब बनने नहीं चाहिए। अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े प्रधानमंत्री जी को देश के करनी चाहिए और वहाँ से हिंदुओं को यहाँ लाना चाहिए और यहाँ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम का कूड़ा आया उसे वहाँ फेंकवाना चाहिए। हम लोगों के अधिकार और हकूक खाएगा तो कैसे चलेगा? हम लोगों के हक मारे जाएंगे तो कैसा चलेगा? मैं समझता हूँ कि आज आवश्यकता एक होकर, संगठित होकर एक सशक्त विरोध की है। उसका शंखनाद आज आपने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के प्रत्येक जिले में, गांव में आपको इसका विरोध देखने को भविष्य में मिलेगा। जब तक हिंदुओं को साथ इस प्रकार का बर्बरता किया जाएगा, हिंदुओं को संगठित होकर विरोध करना पड़ेगा। बटकर अपने घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। और अधिकांश लोग यही समझते हैं मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा व्यवसाय। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे थे उनके पास भी था। मकान जला दिया गया, व्यवसाय लूट लिया गया और बच्चों को मार दिया गया। आज जरूरत एक होने की है। एक होकर खड़े होंगे तभी आप बड़े होंगे। ये अभी आपने बांग्लादेश की बात कही, इंडिया में भी आप देखेंगे कई जगह इस तरह का अभी माहौल बन चुका है। हाल में ही उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ है, इस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इतना कहूंगा कि देश में जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, 24 जवान घायल हुए देश में पुलिस के, संभल के अंदर। एक पीआरओ है जिनका हड्डी टूटा, एक को गोली लगा, एक सीरियस हालत में हॉस्पिटल में है। उनका फिक्र ना होना चाहिए? पुलिस का क्या मनोबल तोड़ना चाहते हैं? आपस में एक दूसरे को गोली मारकर पुलिस पर मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। हम लोग अपने घर में बैठते हैं, वही ना रात भर घूमते हैं शहर में। मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। स्वामी जी, आप अक्सर हिंदुत्व पर बात करते हैं, हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं। पिछले 2 साल से आपने विशेष अभियान चलाया हुआ है। कितने हिंदुओं को जागरूक किस तरह से आपने किया? 80 लाख लोगों को जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने का संकल्प दिलाया। 16,000 किलोमीटर की यात्रा हुई, 6 राज्यों में पहुंच चुकी है और 7वां राज्य हिमाचल जारी है। मेरा एक आखिरी सवाल है गुरुजी कि आपने भी बताया कि विरोध जताना है हमको, तो विरोध किस तरह का होना चाहिए? किस तरह, मतलब विरोध तो दूसरे लोग भी जता रहे हैं, कर रहे हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और इस तरह का वो फैला रहे हैं। सिर्फ खड़े होकर हजारों लाखों की तादाद में कहिए गर्व से कि हम हिंदू हैं। इस स्वाभिमान को जगाइए कि कम से कम हिंदू को लोग बांटने से पहले 4 बार सोचें और बोलिए कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है हम उनका विरोध करते हैं। जो मानवता और सेक्युलरिज्म के चैंपियन हैं वो मौन क्यों हैं? विरोध के तरीके हैं। गाजियाबाद से किस तरह की शुरुआत होगी? मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम सड़कों पर दिखेगा यह विरोध, और दिखना चाहिए। और आज भी नहीं दिखा तो फिर भविष्य में दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जय श्री राम। जी, ये थे स्वामी दीपांकर जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से विरोध जताना चाहिए और किस तरह से वो हिंदुत्व को जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हिंदू को जागना चाहिए और जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। गाजियाबाद से तेजस न्यूज़ के लिए तेजस चौहान।